Friends, welcome to all of you on my YouTube channel बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि आप आज स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम लोग RO का जो कमिंग एग्ज़ाम है 27 जुलाई को, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, विद सॉल्यूशन आपको जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी 70 टू 80% रहेगी कि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके सामने होंगे। हो सकता है इनडायरेक्ट वे में पूछे जाएं, बट कंटेंट जो कंटेंट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो आते हैं अपने सेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। वेट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। भारत के पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, बी वाला, जो धौली स्तूप है, धौली स्थित शैलाकृत हाथी जो है वो सबसे पहले यहाँ पे बनवाया गया था। और इसकी बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में अगर देख लेते हैं थोड़ा, तो कह रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निर्माण, सर्वप्रथम निर्माण जो है वो धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया। यह मूर्ति जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों में है। इसकी आपसे अवस्थिति पूछ सकता है कि जो धौली स्तूप है वो कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास में पड़ती हैं उदयगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया। किसका, धौली स्थित हाथी का, शैलकृत हाथी का, जो कि सबसे पुरानी है इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें या किससे या फिर किन में चालू खाता बनता है। तो चालू खाता किससे बनता है, चालू खाता बनता है आपका, इसका आंसर दे रखा है करेक्ट, सी ऑप्शन 1 एंड 3 को मिला करके क्या बनता है आपका, भुगतान संतुलन में चालू खाता बनता है। किसकी हेल्प से, 1 और 3, यानी व्यापार संतुलन और उद्देश्य का जो संतुलन होता है, व्यापार संतुलन और उद्देश्यों का जो संतुलन होता है, उससे क्या बन जाता है आपका, चालू खाता बनता है। यानी चालू खाते में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है व्यापार संतुलन, दूसरा होता है उद्देश्यों का संतुलन। अदृश्यों का यहाँ पे होना चाहिए, ये आई थिंक थोड़ा गलत लिख दिया गया है। जो इनटेंजिबल जो खर्चे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि रोड बनवा दिया गया या फिर कोई पुल बनवा दिया गया, इस तरह से जो खर्चे होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन का चालू खाता बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये 1 और 3 होना चाहिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, तो सी होगा। हाँ देखिए, इसमें भी यही दे रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने पार्ट होते हैं, एक तो चालू खाता होता है, ये दे रखा है चालू खाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक ये देखिए इनविजिबल आइटम्स। दृश्य मदों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, और इंजीनियरिंग की जो भी वस्तुएं आती हैं वो हो गई, आभूषण, रत्न, ये सभी जो चीजें दिखाई देती हैं वो दृश्य मदों में आती हैं। अदृश्य मदों में जैसे कि किसी से आपने पैसा दे करके उससे ब्याज ले लिया, तो ये क्या हो जाती है, इनविजिबल आइटम्स हो जाते हैं। और एक होता है रेमिटेंसेस, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, उपहार और सहायता आदि इसी के अंतर्गत आते हैं, किसमें, चालू खाते के अंतर्गत में, और भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी, कौन सी, एक तो दृश्य वाली, दूसरी अदृश्य वाली। अदृश्य वालों में लाभांश, वित्तीय सेंटर और पर्यटन, सॉफ्टवेयर, कॉल जैसी सुविधाएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और ट्रांसफर की बात करते हैं, तो किसी को जैसे गिफ्ट दे दिया या फिर रेमिटेंसेस, और जो हेल्प दे दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस या फिर ट्रांसफर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी जो है HIV या फिर एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक होता है। इन दोनों की कंपेयर की गई, HIV वायरस या फिर एड्स की और हेपेटाइटिस बी की, इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा संक्रामक होता है, ये बताना है। दूसरी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो यकृत कैंसर से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी है। इसका आंसर क्या है, सी वाला है। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे ज्यादा संक्रामक होता है, HIV की कंपेयर में ज्यादा संक्रामक होता है कई गुना, और हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। इसके
इसके जो इफेक्ट से कौन सी किससे में रिलेटेड डिजीज हो जाती है, तो यकृत में डिजीज हो जाती है। किससे? हेपेटाइटिस बी से। 100 गुना अधिक ये HIV की तुलना में संक्रामक होता है। हेपेटाइटिस बी 80% यकृत कैंसर उत्पन्न करता है, यानी लीवर में जो कैंसर होता है वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ही होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ में कह रखा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किन क्षेत्रों में दिखाई जाती हैं। तो संविधान संशोधन के मामले में दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा के पास दोनों के पास इक्वल शक्तियां होती हैं। यहाँ से आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मामलों में RBI जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करती है। RBI जो है वो वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकों को किन मामलों में नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो ये करती है किसको कंट्रोल करती है, इसमें जो ऑप्शन सही दे रखा है, अगर किसी चीज को परिसंपत्तियों की लिक्विडिटी पे कंट्रोल करती है। कौन? RBI जो है कॉमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी पर, सब परिसंपत्तियों की तरलता पर कंट्रोल करती है कि कितनी लिक्विडिटी रखनी है कितनी नहीं रखनी है। ये सब डिसीजन कौन लेती है? RBI लेती है। किसके रिस्पेक्ट में? कॉमर्शियल बैंकों के रिस्पेक्ट में। शाखा का विस्तार, कितनी ब्रांचेस बनाई जाती हैं, ये भी उसके पास डिसीजन होता है RBI के पास। बैंकों का विलय करना है या फिर समापन करना, ये चारों जो है वो काम किसके होते हैं? कॉमर्शियल बैंक के रिस्पेक्ट में कौन करता है? RBI के अंडर में होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। कश्मीर घाटी आपकी आती है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी में। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य आती है कौन सी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी ये चीज़ें करंट अपडेट से भी देखने को मिलती होंगी आपको कि अभी जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो भी कहाँ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कश्मीर से रिलेटेड मामला चला जाता है। तो कश्मीर की स्थिति आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कहाँ पे आती है? ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में आती है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कश्मीर यहाँ पे बोल सकते हो कपीर। क्या बोल सकते हो? पीर से हो जाए, कहाँ से हो जाएगा? कश्मीर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कपीर। कहाँ से हो जाएगा आपका क्या? कश्मीर। और पीर से हो जाएगा पीर पंजाल, कपीर ही और ही से हो जाएगा हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य आती है। तो आप इसको इस हिंट के थ्रू भी याद कर सकते हो। कब जम्मू कश्मीर की स्थिति पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये चेर ने स्थापित किए थे। चेरों ने क्या किए थे? अपने किससे संबंध स्थापित किए थे? रोमन साम्राज्य से संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर राज्य ने स्थापित किए थे। चेर राज्य सुदूर दक्षिण भारत का एक राज्य था जिसका प्रथम शासक कौन था? उदयन ज़ेरेन को माना जाता था। एक उदयन, वो दूसरे थे जो कि उदयन, वो दूसरे थे। ये उदयन ज़ोरेन को माना जाता है कौन? प्रथम शासक माना जाता है। किसका? चेर का प्रथम शासक माना जाता है उदयन ज़ोरेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, ऐसा कौन सा मुस्लिम साम्राज्य है जिसका दारुल उलूम एक भाग माना जाता है? कौन सा मुस्लिम शासक है? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक भाग माना जाता है कौन सा? दारुल उलूम इस्लाम। दारुल उलूम इस्लाम ये किसका माना जाता है? इल्तुतमिश का। तो मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का एक साम्राज्य दारुल उलूम इस्लाम का भाग माना जाता है। ये किसका था? इतना याद रखना, इल्तुतमिश का ये हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका चला था 92 में, ये तो एग्जिटिव ठीक ही मैच कर रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था 73 में। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वाला हो जाएगा। ए का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो थर्ड से मैच करना पड़ेगा। एक ये फर्स्ट का थर्ड हो गया। और जो हाथी प्रोजेक्ट है वो 92 में लाया गया था, तो दूसरे का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे का क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यानी पहले का ए का तीसरा और बी का पहला किस में दे रखा है? ए का तीसरा और बी का पहला ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इतने से ही करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए सी इसमें भी दे रखा है। अब यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में चलाया गया था।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 72 में चलाया गया। और हाथी की बात करते हैं 92 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में चलाया गया था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। सही सुमेलित कीजिए। जो GVA होता है ये क्या होता है, सही सुमेलित करना। GVA क्या होता है, तो इसमें हम लोग एक बारी मैचिंग इसका देख लेते हैं पहले। अगर हम लोग GDP निकालना चाहें तो GDP क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। भाई अगर GDP की बात करते हैं तो GDP, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। GVA को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जब हम लोग GDP में से क्या माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, प्लस सब्सिडी को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो वो किया था औरंगजेब ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। यहाँ से आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि दे रखा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। औरंगजेब के समय 1686 में अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन इसने अंग्रेजों को हुगली क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। औरंगजेब ने बहुत मारा, किसे, इन लोगों को बहुत मारा था अंग्रेजों को 1686 में। कहाँ पे, हुगली नदी के क्षेत्र के बाहर खदेड़ दिया। और फिर इस समय मुगल सत्ता की स्थिति केंद्रीकरण की थी। इस समय मुगल सत्ता जो थी वो अपने केंद्र में थी। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, तो विलियम बेंटिक ने एक तो सती प्रथा का उन्मूलन किया, यानी सती प्रथा खत्म की थी। लेकिन जो दास प्रथा थी ये एलन बरो ने खत्म की थी। ये दास प्रथा जो थी आपको लिख लेना है, किसने खत्म की थी, एलन बरो ने खत्म की थी, एलन बरो ने खत्म की थी। ठीक है, तो ये दूसरा तो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा इसमें दिया है, इसमें दिया और इसमें दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन से सारे आपके एलिमिनेट हो सकते थे। तो धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान को हटाना था वो भी इसने किन्होंने शुरू किए थे, विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे। और ठगों के संगठित गिरोहों से का दमन, जो लोग गिरोह बनाकर ठगी वगैरह करते थे, करप्शन वगैरह करते थे, उनका भी दमन किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि सती प्रथा की इसने समाप्ति कब की थी, 1829 में। इसके बाद ठगी प्रथा की 30 में कर दी, नरबली प्रथा का अंत कर दिया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इस तरीके से और भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको आता ही होगा। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम जनगणना कब स्टार्ट की गई, तो ये स्टार्ट की गई थी 1872 में। ये सभी को क्वेश्चन आता होगा, मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब कह रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो तीसरे सत्याग्रह, इनका सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा कि जो महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था उसमें सबसे पहले कौन ज्वाइन हुआ था, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, ब्रह्मदत्त। कौन तीसरे व्यक्ति ज्वाइन किए थे, तो ये किए थे ब्रह्मदत्त ने ज्वाइन की थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ब्रिटिश भारत की सरकार नीति के प्रति एक नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। 17 अक्टूबर 1940 को हुई प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया गया था। ये जो पहले सत्याग्रही कौन थे, तो गांधी जी ने किसे मनोनीत किया था, विनोबा भावे को। दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले कौन हो जाएंगे सत्याग्रही आपके, विनोबा भावे। और दूसरे की बात करते हैं तो पीटी नेहरू। और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं। इस तरह से आपका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहीं तक 15 क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे के भी मैं
जो क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, बट अभी मुझे थोड़ा इमरजेंसी, थोड़ा कुछ वर्क आ गया है, इस वजह से क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे के वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स कंटिन्यू।